गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 11 वाले देखेंगे। पिछले वीडियो में हम आचरण की सभ्यता सरदार कुंवर सिंह द्वारा रचित लिखी जो गद्यखंड है कुछ पढ़ाए थे आप, कुछ गद्यखंड उसके आगे का हम देखेंगे। आइए देखते हैं। आचरण का विकास जीवन का परमोद्देश्य है। आचरण का विकास जीवन का परमोद्देश्य यानी हमारे जीवन का एक ही लक्ष्य होना चाहिए, सच्चे आचरण का विकास करना। आचरण के विकास के लिए नाना प्रकार की सामग्रियों का जो संसार संभूत शारीरिक, प्राकृतिक, मानसिक और आध्यात्मिक जीवन में वर्तमान है, उन सब की क्या एक पुरुष और क्या एक जात के आचरण के विकास के साधनों के संबंध में विचार करना होगा। आचरण के विकास के लिए जितने कर्म हैं उन सबको आचरण के संगठनकर्ता धर्म के अंग मानना पड़ेगा। चाहे कोई कितना ही बड़ा महात्मा क्यों न हो, वह निश्चय पूर्वक यह नहीं कह सकता कि यूँ ही करो और किसी तरह नहीं। निश्चित रूप से कोई नहीं कह सकता कि ये काम यूँ ही करो और किसी तरह नहीं करो। आचरण की सभ्यता की प्राप्ति के लिए वह सबको एक पथ नहीं बता सकता, एक रास्ता नहीं बता सकता। आचरणशील महात्मा स्वयं भी किसी अन्य की बनाई हुई सड़क से नहीं आया, उसने अपनी सड़क स्वयं ही बनाई थी। इसी से उसके बनाए हुए रास्ते पर चलकर हम भी अपने आचरण को आदर्श के ढांचे में नहीं डाल सकते। हमें अपना रास्ता अपने जीवन की कुदाली की एक एक चोट से दिन रात बनाना पड़ेगा। कहने का अर्थ है कि जो भी महात्मा हुआ है या जो भी संत पुरुष हुए हैं या जो भी आचरणशील हुए हैं, किसी के बनाए हुए मार्ग पर वो नहीं चले हैं, बल्कि अपने स्वयं के बनाए हुए मार्ग पर चले हैं, तब उस श्रेष्ठता तक पहुँचे। हमें अपना रास्ता अपने जीवन की कुदाली की एक एक चोट से दिन रात बनाना पड़ेगा और उसी पर चलना भी पड़ेगा। हर किसी को अपने देश कालानुसार राम प्राप्ति के लिए अपनी नैया आपको बनानी पड़ेगी और आप ही चलानी भी पड़ेगी। यदि मुझे ईश्वर का ज्ञान नहीं तो ऐसे ज्ञान ही से क्या प्रयोजन, जब तक मैं अपनी हथौड़ा ठीक ठीक चलाता हूँ और रूपहीन लोहे को तलवार के रूप में कर देता हूँ, तब तक मुझे यदि ईश्वर का ज्ञान नहीं तो नहीं होने दो। उस ज्ञान से मुझे प्रयोजन नहीं किया। जब तक मैं अपना उद्धार ठीक और शुद्ध रीत से किए जाता हूँ, तब तक मुझे आध्यात्मिक पवित्रता का फल नहीं होता तो ना होने दो। कहने का अर्थ ये है कि हम सही रास्ते पर चल रहे हैं, सही उद्देश्य पर चल रहे हैं, तो ये जरूरी नहीं कि आध्यात्मिक पवित्रता का ही ज्ञान। जब तक किसी जहाज के कप्तान के हृदय में इतनी वीरता भरी हुई है कि वह महाभयानक समय में अपने जहाज को नहीं छोड़ता, तब तक यदि वह मेरी और तेरी दृष्टि में शराबी और स्त्रैण है तो उसे वैसा ही होने दो। उसकी बुरी बातों से खोले अपने जहाज की रक्षा के लिए जहाज के पुल पर घूमता हुआ अपने धर्म का पालन करता है, वह अपने जहाज के साथ समुद्र में डूब जाता है, परंतु अपना जीवन बचाने के लिए कोई उपाय नहीं करता। क्या उसके आचरण का यह मेरे तेरे बिस्तर और आसन पर बैठे दिखाई कहते हुए निरर्थक शब्दों के भाव से कम महत्व का है? ना मैं किसी गिरजे में जाता हूँ और ना किसी मंदिर में, ना मैं नमाज पढ़ता हूँ और ना रोज़ा ही खा रखता हूँ, ना संध्या ही करता हूँ और ना कोई देव पूजा ही करता हूँ, ना किसी आचार्य के नाम का मुझे पता है, ना किसी के आगे मैंने सिर ही झुकाया है, तो इससे प्रयोजन ही क्या है और इससे हानि भी क्या है? मैं तो अपनी खेती करता हूँ, अपने हल और बैलों को प्रातःकाल उठकर प्रणाम करता हूँ। मेरा जीवन जंगल के पेड़ों और पत्तियों के संगत में गुजरता है, आकाश के बादलों को देखते मेरा दिन निकल जाता है। मैं किसी को धोखा नहीं देता। हाँ, यदि मुझे कोई धोखा दे तो उससे मेरी कोई हानि नहीं होती।
कह रहे हैं मैं किसी को धोखा नहीं देता, लेकिन अगर कोई मुझे धोखा देता है तो मेरी कोई उससे हानि नहीं है। मेरे खेत में अन्न उग रहा है, मेरा घर अन्न से भरा है, बिस्तर के लिए मुझे एक कमली काफी है, कमर के लिए लंगोटी और सिर के लिए टोपी बस है। हाथ पाँव मेरे बलवान हैं, शरीर मेरा निरोग है, भूख खूब लगती है, निरोग। बाजरा और मकई, छाछ और दूध, दही और मक्खन मुझे और मेरे बच्चों को खाने के लिए मिल जाता है। क्या इस किसान की शादी और सच्चाई में मिठास नहीं, जिसकी प्राप्ति के लिए भिन्न भिन्न धर्म संप्रदाय लंबी चौड़ी चुपनी चुपड़ी बातों द्वारा दीक्षा दी जाती है। जब साहित्य, संगीत और कला की अति ने रोम को घोड़े से उतारकर मखमल के गद्दों पर लिटा दिया, जब आलस्य और विषय विकार की लंपटता ने जंगल और पहाड़ की साफ हवा के असभ्य और उदंड जीवन से रोम वालों का मुख मोड़ दिया, तब रोम नरक तकियों और बिस्तरों पर ऐसा सोया कि अब तक न आप जागा और न कोई उसे जगा सका। एंग्लो सैक्सन जाति ने जो उच्च पद प्राप्त किया वह उसने अपने समुद्र, जंगल और पर्वत से संबंध रखने वाले जीवन से ही प्राप्त किया। जात की उन्नति लड़ते भिड़ते, मरने मारने, लूटने और लूटे जाने, शिकार करने और शिकार होने वाले जीवन का ही परिणाम है। लोग कहते हैं केवल धर्म ही जात की उन्नति करता है, यह ठीक है, परंतु यह धर्मांकुर जो जात को उन्नत करता है, इस असभ्य कमीने पापमय जीवन की गंदी राख के ढेर से ऊपर नहीं उठता है। मंदिरों और गिरजों की मंद मंद टिमटिमाती हुई मोमबत्तियों की रोशनी से यूरोप इस उच्चावस्था को नहीं पहुंचा। वह कठोर जीवन जिसको देश देशांतरों को ढूंढते फिरते रहने के बिना शांत नहीं मिलती, जिसकी अंतर्ज्वाला दूसरी जातियों को जीतने, लूटने, मारने और उन पर राज करने के बिना मंद नहीं पड़ती, केवल वही विशाल जीवन समुद्र की छाती पर मूंग दलकर और पहाड़ों को फाड़कर उनको उस महानता की ओर ले गया और ले जा रहा। रॉबिनहुड की प्रशंसा में जो कविकर अपनी सारी शक्ति खर्च कर देते हैं उन्हें तत्वदर्शी कहना चाहिए, क्योंकि रॉबिनहुड जैसे भौतिक पदार्थों से ही नेल्सन और वेलिंगटन जैसे अंग्रेज वीरों की हड्डियाँ तैयार हुई थी। यानी धर्म से ही सब कुछ नहीं है, कुछ लोग अपने कर्म से ही आगे बढ़ते हैं। लड़ाई के आजकल के सामान, गोला बारूद, जंगी जहाज और तिजारती बेड़ों आदि को देखकर कहना पड़ता है कि इनसे वर्तमान सभ्यता से भी कहीं अधिक उच्च सभ्यता का जन्म होगा। धर्म और आध्यात्मिक विद्या के पौधे को ऐसी आरोग्यवर्धक भूमि देने के लिए जिसमें वह प्रकाश और वायु में सदा खिलता रहे, सदा फूलता रहे, सदा फलता रहे, यह आवश्यक है कि बहुत से हाथ एक अनंत प्रकृति के ढेर को एकत्र करते रहे। धर्म की रक्षा के लिए क्षत्रियों को सदा ही कमर बांधे हुए सिपाही बने रहने का भी तो यही अर्थ है। यदि कुल समुद्र का जल उड़ा दो तो रेडियम धातु का एक कण कहीं हाथ लगेगा। आचरण का रेडियम क्या एक पुरुष का और क्या जाति का, क्या एक जगत का, सारी प्रकृति को खाद बनाए बिना, सारी प्रकृति को हवा में उड़ाए बिना भला कब मिलने का है। प्रकृति को मिथ्या करके नहीं उड़ाना, उसे उड़ाकर मिथ्या करना। समुद्रों में डोरा डालकर अमृत निकाला है, सो भी कितना जरा सा। संसार की खाक छानकर आचरण का स्वर्ण हाथ आता है, क्या बैठे बिठाए वह मिल सकता है। यानी संसार की खाक छानकर आचरण का स्वर्ण आता है, कहने का ये हुआ कि संसार में तमाम ऐसे काम हैं, तमाम ऐसे जीव हैं जिनका शोध करके आचरण की तरफ बढ़ा जा सकता है।
हिंदुओं का संबंध किसी प्राचीन असभ्य जात के साथ रहा होता तो उनके वर्तमान वंश में अधिक बलवान श्रेणी के मनुष्य होते, तो उनमें भी ऋषि, पराक्रमी, जनरल और वीर पुरुष उत्पन्न होते। आजकल तो वे उपनिषदों के ऋषियों की पवित्रता में प्रेम के जीवन को देख देखकर अहंकार में मग्न हो रहे हैं और दिन पर दिन अधोगत की ओर जा रहे हैं। यदि वे किसी जंगली जात की संतान होते तो उनमें भी ऋषि और बलवान योद्धा होते। ऋषियों को पैदा करने योग्य असभ्य पृथ्वी का बन जाना तो आसान है, परंतु ऋषियों को अपने उन्नत के लिए राख और पृथ्वी बनाना कठिन है, क्योंकि ऋषि तो केवल अनंत प्रकृति पर सजते हैं, हमारे जैसी पुष्प सैया पर मुरझा जाते हैं। ऋषि तो प्रकृति की गोद में ही पलते हैं। माना कि प्राचीन काल में यूरोप में सभी असभ्य थे, परंतु आजकल तो हम असभ्य हैं। उनकी असभ्यता के ऊपर ऋषि जीवन की उच्च सभ्यता फूल रही है और हमारे ऋषियों के जीवन के फूल की सैया पर आजकल असभ्यता का रंग चढ़ा हुआ है। सदा ऋषि पैदा करते रहना अर्थात अपनी ऊंची चोटी के ऊपर इन फूलों को सदा धारण करते रहना ही जीवन के नियमों का पालन करना है। धर्म के आचरण की प्राप्ति यदि ऊपरी आडंबरों से होती तो आजकल भारत निवासी सूर्य के समान शुद्ध आचरण करने लगे जाते। कह रहे हैं कि आचरण की प्राप्ति बाह्य आडंबरों से होती, बाह्य आडंबरों से नहीं हो सकती है आचरण की प्राप्ति। भाई माला से तो जप नहीं होता, गंगा नहाने से तप नहीं होता, पहाड़ों पर चढ़ने से प्राणायाम हुआ करता है, समुद्र में तैरने से नेति धुलती है। नेति एक प्रकार का योग है। नेति आंधी पानी और साधारण जीवन के ऊंच नीच, गर्मी सर्दी, गरीबी अमीरी को झेलने से तप हुआ करता है। आध्यात्मिक धर्म के स्वप्नों की शोभा तभी भली लगती है जब आदमी अपने जीवन का धर्म पालन करे। खुले समुद्र में अपने जहाज पर बैठ के समुद्र की आध्यात्मिक शोभा का विचार होता है। भूखे को तो चंद्र और सूरज भी केवल आटे की बड़ी बड़ी 2 रोटियों से प्रतीत होते हैं। यदि भूखा व्यक्ति है तो उसे रोटी ही चाहिए। कुटिया में बैठकर धूप आंधी और बर्फ की दिव्य शोभा का आनंद आ सकता है। प्राकृतिक सभ्यता के आने पर ही मानसिक सभ्यता आती है। प्राकृतिक सभ्यता जब आएगी तभी मानसिक सभ्यता आएगी और तभी वह स्थिर भी रह सकती है। मानसिक सभ्यता के होने पर ही आचरण सभ्यता की प्राप्ति संभव है और तभी वह स्थिर भी हो सकती है। जब तक निर्धन पुरुष पाप से अपना पेट भरता है तब तक धनवान पुरुष के शुद्ध आचरण की पूरी परीक्षा नहीं। यानी निर्धन पुरुष जब पाप से पेट भरता है तो धनवान पुरुष के शुद्ध आचरण की पूरी परीक्षा नहीं हो सकती है। इसी प्रकार जब तक अज्ञानी का आचरण अशुद्ध है तब तक ज्ञानवान के आचरण की पूरी परीक्षा नहीं। तब तक जगत में आचरण की सभ्यता का राज्य नहीं। आचरण की सभ्यता का देश ही निराला है। उसमें ना शारीरिक झगड़े हैं, ना मानसिक, ना आध्यात्मिक। आचरण की सभ्यता आती है तो सारे झगड़े ही समाप्त हो जाते हैं। ना शारीरिक झगड़े रह जाते हैं, ना मानसिक और ना आध्यात्मिक। ना उसमें विद्रोह है, ना जंग ही का नाम निशान है और ना वहाँ और ना कोई ऊंचा है ना नीचा, ना कोई वहाँ धनवान है और ना कोई वहाँ निर्धन। वहाँ प्रकृति का नाम नहीं, वहाँ तो प्रेम और एकता का अखंड राज्य होता है। जब आचरण आ जाता है तो वहाँ प्रेम और अखंडता का राज्य हो जाता है। जिस समय आचरण की सभ्यता संसार में आती है उस समय नीले आकाश से मनुष्य को वेद ध्वनि सुनाई देती है। नर नारी पुष्पोत खिलते जाते हैं, प्रभात हो जाता है, प्रभात का गजर बज जाता है, नारद की वीणा आलापने लगती है, ध्रुव का शंख गूंज उठता है, प्रहलाद का नृत्य होता है, शिव का डमरू बजता है, कृष्ण की बांसुरी की धुन प्रारंभ हो जाती है। जहाँ ऐसे शब्द होते हैं, जहाँ ऐसे पुरुष रहते हैं, वहाँ ऐसी ज्योति होती है। वही आचरण की सभ्यता का सुनहरा देश है। वही देश मनुष्य का स्वदेश है। जब तक घर न पहुँच जाए सोना अच्छा नहीं, चाहे वेदों में, चाहे इंजील में, चाहे कुरान में।
अंजीर ईसाइयों का धर्म ग्रंथ है। चाहे त्रिपिटक, त्रिपिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक, बौद्धों के 3 धर्म ग्रंथ त्रिपिटक। चाहे इस स्थान में चाहे उस स्थान में कहीं भी सोना अच्छा नहीं। आलस्य मृत्यु है, कह रहे हैं कि आलस्य क्या है? मृत्यु के समान है। लेख तो पेड़ों के चित्र सदृश होते हैं, पेड़ तो होते ही वही जो फल खा लावें। लेखक ने यह चित्र इसलिए भेजा है कि सरस्वती में चित्र को देखकर शायद कोई असली पेड़ को जाकर देखने का यत्न करे। याचन की सभ्यता सरदार पूर्ण सिंह द्वारा लिखित ये पाठ आज यहाँ समाप्त होता है। इसके जो प्रश्न कुछ दिए हैं उसको आप लोग करिएगा। PDF में कुछ हम देंगे। शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद।